हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राकेश और आप लोगों को द मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोग के सामने फिर से आज क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो कि क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी पब्लिकेशन का है और 5.2 का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इससे पहले हम त्रिकोणमिति का यानी कि ट्राइगोनोमेट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिए हैं 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। ठीक है, आप चाहे तो जाकर के वीडियो अपलोड है, वहाँ जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, हम कुछ दिन पहले जो सैम्पल पेपर है ऑसवाल पब्लिकेशन का वो करवा दिए हैं। उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करवा दिए, जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसको हम बार बार करवा चुके हैं। आप चाहे तो मेरा चैनल में अपलोड किया हुआ है ऑसवाल पब्लिकेशन का सैम्पल पेपर का फुल डिटेल्स, फुल सॉल्यूशन, आप वहाँ जा करके उसको देख सकते हैं, क्योंकि 21 मार्च को आप लोग का एग्जाम होने वाला है और वो बहुत ही अच्छा आप लोग के एग्जाम में साबित होगा, क्योंकि उसमें एमसीक्यू बताया गया है और सब्जेक्टिव भी बताया गया है। ठीक है, तो यदि आपको ऑसवाल पब्लिकेशन का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन देखना है तो आप मेरा चैनल में जाकर के देख सकते हैं, वो अपलोड किया हुआ है। आज चलते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ट्राइगोनोमेट्री जो हो गया 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम करवा दिए हैं, एनसीईआरटी का फुल डिटेल्स में करवा दिए हैं। एक से लेकर जितना क्वेश्चन है सब उसमें हम बना चुके हैं, बहुत डिटेल से बताए हैं। आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 5.2 का है, इससे पहले का वीडियो मेरा 5.1 अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो जाकर के वहाँ देख सकते हैं, और वो देख कर ये देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ जीरो से ही शुरू करेंगे और जीरो से हीरो तक बताएंगे। ठीक है, उसका आप चिंता मत कीजिए। यदि आप अभी जुड़े हैं मेरे साथ तो अभी से ही आप सोचिए कि जब जाइए तब भी सवेरा। अभी जुड़े हैं तो अभी से ही आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसा बताते ही हैं कि आपको उस समय से ही समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी पब्लिकेशन का है। इसका पहला क्वेश्चन ये चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये चार्ट दिया हुआ है पब्लिकेशन। पहला क्वेश्चन ये चार्ट दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5 है। इसमें 5 क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन का चार्ट, ए का वैल्यू 7, डी का 3, एन का 8, एन निकालना है। ठीक है, दूसरा का ए माइनस 18, डी निकालना है, एन 10, एन 0। तीसरा का ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। चौथा का ये दिया हुआ है, दिया हुआ है, निकालना है, दिया हुआ है। पांचवा का ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स देख रहे हैं कि ए एन और ए एन डी। ठीक है ना, तो हम तो पीछे का वीडियो जो कि ये 5.1 में बहुत अच्छा से बताए हैं कि कैसे ए क्या होता है, डी क्या होता है, ए एन क्या होता है। फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप मेरा पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे और आज से ही आप मेरा वीडियो देखना शुरू किए होंगे, तो आपको आज से ही समझ में आएगा। देखिए, ठीक है, क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो क्या है, एपी होता क्या है, एपी होता क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, एक हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कि एक एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10 डॉलर ये जा रहा है। ठीक है, यानी कि जाएगा जहां तक जाने का है। होता क्या, यदि ये एपी है ना, यदि क्या है ये एपी है, तो इसको फर्स्ट, ये पहला को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, और फर्स्ट टर्म को हम ए से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, चलिए, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, एन टर्म तक। कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये एन टर्म तक जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया मेरा क्या, सबसे पहले हाँ ये ए हो गया। अब क्या करते हैं, इसका डी देखिए कैसे निकालते हैं। डी होता क्या, एक निकालते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या निकालते हैं, एक निकालते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, या कॉमन डिफरेंस को हम लोग शॉर्ट में डी क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डी। क्या लिखते हैं, डी। ये कैसे निकालते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म तो हमको एक पता चल गया, यहाँ मेरा 2 है। क्या है, 2 है, लेकिन एक निकालते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको हम सी डी को भी कहते हैं, या शॉर्ट में डी कहते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या होता है, ठीक है,
देखिए डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। तो डी निकालते हैं। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। ये देखिए ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा, या वैसे भी कर सकते हैं कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या याद रखेंगे कि आगे में से एक माइनस, मतलब ये 4 में से 2 घटाएंगे, ये 6 में से 4 घटाएंगे, 8 में 6 घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे, ठीक है। या आप कहेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या आप कहेंगे कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या आप कहेंगे कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ठीक है। ये कह सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है डी, ये क्या होता है, डी होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा देखते हैं। तो डी निकालते, क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। अभी आपको हम बता चुके हैं कि डी कैसे निकालेंगे। डी जो होता है, डी क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस क्या होता है, फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना है, 4 है, फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है, तो कितना आ गया आंसर, 2। कितना आ गया, 2। तो ये हम यहाँ से डी निकाले हैं, अब यहाँ से डी निकालते हैं। डी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कितना 6, सेकंड टर्म कितना 4, इक्वल कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। फिर डी निकालते हैं। अब फोर्थ टर्म माइनस सॉरी थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म कितना 8 है, सेकंड टर्म कितना 6 है, इक्वल कितना आएगा 2, कितना आ जाएगा 2। ये जो देख रहे हैं ना, ये 2 2 2 2 2 हर जगह आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन क्या है, डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और जिसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम आएगा, वो एपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। इसका हम फुल डिटेल्स बहुत अच्छा से हम एक्सरसाइज 5.1 में बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा शॉर्ट चलते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इतना ही इसके लिए काफ़ी है, ठीक है ना। और आपको तो पूरा अच्छा से देखना था, पहले 1 देखेंगे फिर 2 पे आएंगे। 1 का वीडियो यहाँ पे अपलोड किया हुआ यूट्यूब चैनल में, ठीक है ना। तो ये देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, जब उसका डी क्या होगा, इक्वल। डी क्या होगा, इक्वल होगा। जब डी डिफरेंस आ जाएगा, यदि डी क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो समझ गए ना। एपी कहते किसको है, एपी उसको कहते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल। क्या होता है, इक्वल। यदि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा, क्या होगा, नहीं आएगा, तो एपी नहीं कहलाएगा। चलो हम एक नहीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक एपी हम ले लेते हैं, मन से चेक करेंगे। ये 2 ले लेते हैं, 5 8 11 15 ठीक है, ले लिए एपी। देखिए ध्यान से हम यही चेक करते हैं। 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 है। 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 11 माइनस 8 ना 3 हो जाएगा, होगा ना। लेकिन 15 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ये सेम है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ तक तो सेम आ गया। लेकिन ये क्या 4 सेम है, नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, ये एपी क्या होगा, ये एपी क्या होगा, नहीं होगा। एपी क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि सी डी यानी कि डी सेम नहीं है। और जिसका भी डी सेम नहीं होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा। जिसका डी सेम होगा वही क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक समझ गए। ये चैप्टर 5.1 का बात है, हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर दिए, ठीक है। अब एक दो फॉर्मूला याद रखेंगे यहाँ इस चैप्टर के लिए। एक फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या कि सपोज कि एपी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है। क्या, ए प्लस डी या ए प्लस 2d, इस फॉर्म होता है एपी, ठीक है ना। ए प्लस एन डी, क्या होता है, ए प्लस एन डी, ठीक है। ये मेरा एपी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस एन डी। ये बात आपको समझना है कि ये क्या लिखे हैं। ए फॉर फर्स्ट टर्म, यहाँ लिख देते ए फॉर, ये क्या है मेरा फर्स्ट टर्म, क्या है, ये फर्स्ट टर्म है। एंड डी फॉर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। डी फॉर क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यानी कि पहला टर्म की जो कॉमन डिफरेंस है उसमें जोड़ते रहेंगे, फिर इसको 2 टाइम जोड़ेंगे, फिर 3 टाइम जोड़ेंगे, डॉट एन टाइम को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, एन टाइम को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक फॉर्मूला क्या होता है, ये ए हो गया, ये डी हो गया, यहाँ देखिए ये 1 हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट कहाँ तक, एन टर्म तक। कहाँ तक, एन टर्म। तो टर्म कितना यहाँ हो गया, टर्म कितना हो गया मेरा यहाँ पे एन, क्या हो गया, एन। एक फार्मूला आप याद रखेंगे
कि ए एन इजिकल टू नंबर ऑफ टर्म्स इजिकल टू ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या आता है डी, क्या आता है डी, क्या आता है डी। थोड़ा समझाते हैं कि ये ए एन क्या होता है। देखिए सपोज कि हम यहाँ पे लिखे हैं एक एपी लिखते हैं कि 2 4 6 8 10 12 ये एपी है, ठीक है। तो इसका जो ये 2 है ना, इसका ये 2 है वो क्या कराएगा फर्स्ट टर्म कराएगा, क्या कराएगा फर्स्ट टर्म कराएगा। और ये दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है 2 है, कितना है 2 है, कितना है 2 है, कितना है 2 है, कितना है 2 है। तो ये जो 2 डिफरेंस आया है उसको हम लोग क्या कहेंगे डी, क्या कहेंगे डी, क्या कहेंगे डी कहेंगे, ठीक है। और ये 12 जो है ये क्या है जो 12 है इसको कहेंगे हम लोग ए एन, क्या कहेंगे ए एन। तो समझ गए होंगे कि ए किसको कहते हैं फर्स्ट टर्म को, डी किसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस को, ए एन किसको कहते हैं लास्ट टर्म को, ए एन लास्ट टर्म को, ठीक है ना। हो गया कंप्लीट। चलिए ये फॉर्मूला आप इसको याद रखेंगे, अभी काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ बेसिक रहा जो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीईआरटी मैथ आप निकाल के देखेंगे 5.2 में ये चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट से हमको सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। तो ये चार्ट 1 नंबर क्वेश्चन का है। देखिए 1 नंबर का 1 नंबर, 1 नंबर का 1 नंबर, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन में, देखिए हमको ए दिया हुआ कितना, ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ 7, ठीक है। डी कितना है, डी है 3, डी कितना है 3, एन कितना है, एन है 8। निकालना क्या पता है हमको, फाइंड क्या करना है, ए एन क्या फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन का क्या दिया हुआ हमको, पहला क्वेश्चन का ए दिया हुआ 7, डी 3, एन 8, ए एन फाइंड करना है, ठीक है। तो आते हैं पहला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए अभी आप लोग को हम बता चुके हैं कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन क्या होता है डी होता है। तो ए एन निकालना है, यानी कि ए एन निकालना है। तो ए एन कितना 8 है, तो ए 8 निकालना है, ए क्या निकालना 8 निकालना है। देखिए यहाँ पे ए है, एन की वैल्यू कितना है 8 है, तो एन की जगह पुट कर देंगे 8 कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए का वैल्यू हमको पता है कितना है 7 है, तो लिखते हैं 7 प्लस एन पता है कितना 8 है, तो 8 लिखेंगे, माइनस 1 फॉर्मूला में है। और डी हमको पता है कितना, लिखेंगे डी 3, कितना है 3, ठीक है। चलिए निकल जाएगा। तो ए 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 प्लस 8 वन का कितना आ जाएगा 7 इंटू क्या आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 3। चलिए हो गया सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे 7 आ जाएगा प्लस 7 से जो कितना होता है 28, कितना होता है 28, इसको जोड़ दे कितना होता है 21 प्लस 7 कितना होगा 7 1 28, कितना होगा 28। हो गया आंसर। ए 8 क्या हो गया 28, क्या हो गया 28। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसके यहाँ पे क्या होगा 20 क्या होगा, यहाँ क्या आ जाएगा 28, क्या आ जाएगा 28, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इस पर वैल्यू पुट कर देंगे और इसको कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नंबर हो गया इसका दूसरा नंबर पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, एकदम पूरा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या क्या दिया हुआ है हमको, ए दिया हुआ -18, ए कितना दिया हुआ है -18, डी हमको यहाँ के डी यहाँ पे हमको फाइंड करना है, एन कितना है 10, एन कितना है 10, एन कितना है 0, एन कितना है 0, एन कितना है 0, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर से हम क्या करेंगे फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, बार बार हम लिखते हैं आप लोग के लिए, क्यों, क्योंकि आप लोग जब बार बार फार्मूला को देखेंगे ना तो आप लोग का फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। हमको तो याद ही है, हम बिना फार्मूला का भी बना सकते हैं, हम बिना फार्मूला के उससे भी शॉर्ट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको हम देखते हुए चलेंगे आपको क्या नीड्स है, ठीक है ना, उसके आधार पर हम लोग चलेंगे, आपको क्या वांट्स है उसके आधार पर चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फॉर्मूला हम बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि आप लोग को बार बार फॉर्मूला देखने से सुनने से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि कहा जाता है ऐसा कि सुनने से भी याद होता है और सुनने से अधिक याद होता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं आप भाषा कैसे सीखते हैं,
भाषा क्या एक्वायर्ड किया जाता है, क्या किया जाता है, एक्वायर्ड किया जाता है। आप इंग्लिश, यदि हिंदी भाषी क्षेत्र से आप आते हैं और आप इंग्लिश बोलेंगे तो आप उस ग्रामर यूज करेंगे, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तुम क्यों नहीं गया, वाई हैव यू नॉट गॉन, तो ऐसे लगाते हैं लोग ग्रामर। लेकिन हिंदी जब बोलते क्या लगाते हैं ग्रामर कि कैसे क्या करना नहीं करना, क्यों, क्योंकि इसको हम अर्जित करते हैं, क्या करते हैं, अर्जित मतलब एक्वायर्ड करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम लोग कोई चीज़ सुनते हैं ना उसको हम एक्वायर्ड करते हैं, अर्जित करते हैं। तो जब हम कोई चीज़ को अर्जित करते हैं ना तो वो जल्दी भूलते नहीं हैं। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं फार्मूला, छोटा छोटा फार्मूला बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, क्या क्या आप लोग का एक्वायर्ड हो जाए। और जो चीज़ एक्वायर्ड होता है ना उसको कोई भुला आपको नहीं पाएगा। जैसे आपका भाषा, आपका जो मातृभाषा, जैसे मदर टंग लैंग्वेज है, आपका हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया, बहुत सारा है, नेपाली बोली जो भी है, तो वो आपका एक्वायर्ड किया हुआ, आपको कोई भुला नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं, तो आप यदि बोलेंगे नहीं ना तो आप फिर उसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप उसको ग्रामर के साथ बोलते हैं, समझे ना। तो आप फॉर्मूला इसलिए लिखने बार बार क्योंकि आपको फॉर्मूला क्या हो जाए, एक्वायर्ड, क्या हो जाए, एक्वायर्ड हो जाए, ठीक है, ना कि लर्निंग करें आप। ओके, चलिए फॉर्मूला हम फिर लिखते हैं। ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन क्या होता है, डी। ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। हमको यहाँ पे दिया क्या हुआ, हमको ए एन तो दिया हुआ है, ए एन क्या दिया हुआ है, 0, क्या दिया हुआ है, 0, एक कितना दिया हुआ है, -18 प्लस एन हमको 10 दिया हुआ है, -1, डी फाइंड करना था, डी की जगह क्या लिख देंगे, डी, क्या लिख देंगे, डी। कोई दिक्कत है, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा कुछ नहीं करना है, ए लिखना है, डी लिखना है, या डी फाइंड करना है, एन लिखना है, ए एन लिखना है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ए एन की जगह पुट किए 0, ए की जगह -18, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे क्या ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, एन 10 -1, डी कितना है, निकालना, डी क्या करना हमको, निकालना है। तो चलिए वेरी सिंपल, क्या करते हैं, ये 18 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा +18, ये क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा, इजिकल टू ये कितना हो जाएगा 9 और हो जाएगा डी, ये 9 बचा कितना हो जाएगा 18, तो क्या हो जाएगा 2 बचा, यहाँ क्या होगा डी, तो डी कितना हो गया 2 हो गया आंसर, डी कितना हो गया 2 हो गया आंसर, डी तो निकालना था, कितना सिंपल है। तो डी कितना हो जाएगा 2, यहाँ आप क्या कर देंगे, हम वैल्यू 2 क्या कर देंगे 2, कोई दिक्कत। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है, क्वेश्चन तीसरा में आते हैं। तीसरा में क्या कहता है, तीसरा हमको दिया हुआ, हमको ए ही निकालना है, क्या निकालना है, ए निकालना है, डी -3 है, डी क्या है -3 है, डी क्या है -3, एन कितना है 18, एन कितना है 18 है, एन 18 है, और ए एन कितना -5, और ए एन कितना है -5, कितना है -5, ठीक है ना। चलिए देखते हैं ए कैसे निकलेगा, ठीक है ना। फिर मेरा ए निकालना है, डी -3 है, एन 18 है, और एन -5 है। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, बार बार फॉर्मूला को लिख रहे हैं आपके लिए, एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है ना। ए एन कितना है -5, कितना है -5, ए कितना है निकालना है, एन कितना है 18 -1, डी कितना है, डी देखिए तो -3, कितना है -3, कोई दिक्कत है क्या किया, देखिए तो ए एन की जगह हम पुट कर दिए -5 हो गया, ए एन की जगह -5 हो गया, ए हमको क्या करना निकालना है, एन 18 है, -1 हो जाएगा फॉर्मूला से, डी -3 दिया हुआ, -3 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं, -5, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये ए हो जाएगा प्लस, इससे करेंगे मल्टीप्लाई बार, इसको कितना हो जाएगा -54 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा 18 3 कितना होता है 54 होता है, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ लग जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझाते हैं क्या किया, यहाँ पे ये 18 को 3 से किए तो 18 3 कितना होता है 54 होता है, 54 लिख दिए, माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ माइनस प्लस 3 1 जा 3, ओके। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, -5 इज इक्वल टू ए प्लस ए नहीं सॉरी क्या करते हैं आप देखिए यहाँ पे
ये प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 54, अब प्लस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -54 प्लस 3 कितना हो जाएगा -51, कितना हो जाएगा -51, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये -5 है यहाँ पे, इसको लाते हैं इधर, हो जाएगा +51, कितना हो जाएगा +51, ठीक है। और ये इधर मेरा क्या बच गया, ए, क्या बच गया, ए बच गया, ठीक है ना। देख क्या किए, -5 यहाँ ऑलरेडी मेरा है, और -51 को हम क्या किए, यहाँ लिख दे तो +51 हो गया, और यहाँ बच गया ए, क्या बच गया, ए क्या बच गया, ए बच गया, ठीक है। तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा, +51 -5 कितना हो जाएगा, 11 पार गया 6 46, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 46, ये हो जाएगा मेरा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि -5 है और +51 है, तो ये कितना निकल जाएगा, इसमें माइनस कर देते हैं, तो 46 निकल 46 + 5 कितना होता है 51 होता है, ये कितना हो गया 46, कितना हो गया 46। तो चलिए ए की जगह क्या पुट कर देंगे 46, क्या कर देंगे 46 हो गया आंसर, कोई दिक्कत है। तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला को लिखेंगे और इस पर जो हमको वैल्यू दिया है उसको पुट कर देंगे। इसके बाद हम कैलकुलेशन तो जानते हैं, क्यों, क्योंकि क्लास 10 में पढ़ते हैं हम, एकदम क्लास 10 में पढ़ते हैं और कैलकुलेशन नहीं जानेंगे तो दिक्कत है ना, एकदम दिक्कत है। तो क्लास 10 में पढ़ते हैं तो आप कैलकुलेशन जानते हैं, इसको कर दीजिए, क्या किए देख लीजिए फिर से एक बार। -5 है, ए है, 18 - 1 × 3 है। एक बार यहाँ थोड़ा हम हार्ड सोल्यूशन कर दिया था, हम शॉर्ट भी कर देंगे, चलिए ठीक है। यहाँ माइनस कर देता अच्छा होता, क्या होता अच्छा होता। चलिए हम थोड़ा अच्छा से कर देते हैं, ध्यान में नहीं रहा, हम माइनस नहीं कर पाए, ठीक है। वो आंसर एक ही आएगा, ठीक है। देखते हैं आंसर क्या होगा, एक ही आएगा। जैसे -5 है ए, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा, 18 - 1 क्या 17 हो जाएगा, ये माइनस क्या बचा 3, क्या बचा -3, क्या बचा -3, ठीक है। तो -5 ए और प्लस माइनस कितना देगा, माइनस कितना देगा 51, कितना देगा 51, ठीक है। देखिए वही आंसर आ गया। तो -5 ये प्लस क्या आ जाएगा 51 इक्वल टू क्या आ जाएगा ए, तो ये कितना आ जाएगा 46, कितना आ जाएगा 46 इक्वल क्या आ जाएगा ए, क्या आ जाएगा, ये हो गया मेरा आंसर, क्या गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ हम थोड़ा सा क्या करते हैं, गलती तो नहीं की है, क्योंकि वैसे भी आंसर वही आएगा। यहाँ यदि हम माइनस कर देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम माइनस करना भूल गए, क्या किए 3 से मल्टीप्लाई कर दी, एक बार इसको कर दिए थे, एक बार इसको कर दिए थे, बात एक ही है। लेकिन यदि ये पहले आप यहाँ इसको माइनस कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे बनाइएगा, इसको माइनस करके ही बनाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ओके। आप वीडियो को पॉज करके लिखते रहेंगे, हम आगे बनाते हैं, आगे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ कितना -18.9, ठीक है ना, D 2.5, D 2.5, N निकालना है, N क्या करना है निकालना है, N क्या करना है हमको N निकालना है, ठीक है ना, N निकालना है। और N 3.6, N 3 क्या दिया हुआ 6 दिया हुआ, ठीक है। N क्या है 3.6 है, यहाँ से पॉइंट है, ध्यान से ये पॉइंट है, पॉइंट है, यहाँ भी क्या है पॉइंट है, ठीक है। देखिए जब पॉइंट वाला कोई मैथ आता है या रूट वाला आता है, स्टूडेंट घबरा जाता है, सर पॉइंट वाला है कैसे बनाएंगे, सर रूट वाला है कैसे बनाएंगे, अरे कैसे बनाएंगे, वैसे बनाएंगे, ऐसे बनता है, कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। क्योंकि हम ऑप्शन पढ़ाते हैं तो ऑप्शन में देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत करता है, सर पॉइंट वाला है नहीं होगा हमसे, सर रूट वाला है नहीं होगा हमसे, सर आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट वाला रहे, डेसिमल रहे, रूट रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको आता है बनाने के लिए, आपका कंसेप्ट ठीक है और आपका कैलकुलेशन भी ठीक है, तो आप मैथ बना ही लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला लिखते हैं क्या कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, ठीक है। ए एन कितना है 3.6, एन कितना है 3.6 है, ए कितना है देखिए तो ए -18.9 है, ठीक है, प्लस एन क्या हमको निकालना है, डी कितना दिया हुआ है, डी तो 2.5 कितना दिया है 2.5, ठीक है। ये हमको एन निकालना है, ये एन क्या करना हमको निकालना है, ठीक है, इसको हम क्या करना है निकालना है, ठीक है।
तो क्या करते हैं, इसको इधर आके प्लस कर देते हैं, ये माइनस में है ना, इसको क्या 3.6 है, अब प्लस क्या करते हैं 18.9, क्या करते हैं 9, इधर क्या बच गया n-1 इंटू 2 पॉइंट क्या बच गया 5, क्या बच गया 2.5, ठीक है, कोई दिक्कत। ये जो माइनस है ना, इसको हम इक्वल टू को इस साइड ले गए हैं तो प्लस हो गया, क्या हो गया प्लस, इसको अब जोड़ दीजिए, 9 6 15 5 3 1, ठीक है, 18 3 21 22, कितना हो जाएगा 22, ठीक है, तो हो गया 22.5 हो गया, ओके, इजिकल टू n-1 क्या जाएगा 2 पॉइंट क्या जाएगा 5, क्या जाएगा 2.5, ठीक है। चलिए इसको हम नीचे लाते हैं, यानी कि 2.5 बाय ये 2.5 क्या आ जाएगा नीचे, इधर क्या बच गया n-, क्या बच गया 1, क्या बच गया n, क्यों किया नीचे इसको, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, किसमें है मल्टीप्लाई में है, और जब ये मल्टीप्लाई में है इसको हम यहाँ लेके आएंगे तो हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या जाएगा डिवाइड। तो देखिए तो पॉइंट के बाद यहाँ भी पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे एक, दोनों हटा देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, इसके जब बाद नीचे में 10 आएगा, और यहाँ भी एक डिजिट है, इसके बाद ऊपर क्या जाएगा 10, तो ये 10 10 क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या किया यहाँ पर डायरेक्ट इसको हटा दिए थे, ठीक है। अब क्यों हटाए इसको अब यहाँ पे बता दिए हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ नीचे में 10 आएगा, और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर क्या जाएगा 10, तो 10 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया। चलिए तो 2 2 5 बचा और 2 5 बचा, ठीक है। आपको पता होगा कि 25 को कितना बार पढ़ेंगे कि 225 होगा, तो हो जाएगा सर 25 को 100 4 8 9 9 टाइम, कितना टाइम पढ़ेंगे 9 टाइम, कितना टाइम पढ़ेंगे 9 टाइम। तो देखिए तो ये क्या बचा मेरा 9 हुआ, इधर मैंने कहा n- कितना 1, क्या हो गया n-1, कोई दिक्कत है। इसको जब हम कैंसिल आउट किए तो 9 आ गया, क्या गया 9, और यहाँ मेरा n-1 पहले से मेरा क्या है बचा है, क्या है बचा है। देखिए तो अब यदि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 को इधर लेके आ जाए, यानी कि 9 है, और ये प्लस -1 को लेके आते इधर, ये +1 हो गया, ये बच गया क्या इधर बचा क्या n, क्या बच गया n, तो 9 और +1 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा ये हो गया मेरा कितना n, तो n कितना हो जाएगा 10, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे n निकाल दिए, n कितना निकल गया 10 निकल गया, तो यहाँ पुट कर दे n कितना निकल गया 10, कितना निकल गया 10 निकल गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, क्या किया हम कुछ भी नहीं किए, सबसे पहले क्या किया हम जो दिया हुआ वो उसके लिख लिए, जो गिवन डाटा है उसको लिख लिए, ओके। इसके बाद हम फॉर्मूला को लिख लिए, फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है, क्या होता है d होता है, ठीक है। तो ये कर दिए, इसको हम सॉल्यूशन कर दिए, सॉल्व कर दिए, आंसर n का मान 10 आ गया, बहुत ही सिंपल है, 10 निकाल दिए 4 तक हो गया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है क्वेश्चन आंसर तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए, जिससे कि हमारा हौसला क्या रहेगा मतलब बढ़ा रहेगा, और आप लोग के लिए हम नया नया वीडियो फिर से लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना तो बनता है, ओके, इतना तो बनता है ना। चलिए आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। वैसे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग हम याद दिला देते बीच में एक बार, यदि हो सके भूल जाए, क्योंकि इंसान है भूल ही सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे हमको ए दिया हुआ 3.5, ए क्या दिया हुआ है 3.5, डी दिया हुआ है 0, क्या दिया हुआ है 0, एन कितना है 105 है एन, 100 कितना है 5 है, और ए एन निकालना, देखिए ए एन क्या करना हमको निकालना। देखिए हम डाटा को जो है मेरे पास बुक्स अभी नहीं है, तो हम क्या गूगल से क्वेश्चन को लिख लिए, ठीक है ना, तो हो सकता है डाटा कहीं मिस्टेक हो जाए, तो आप यदि यहाँ पे शायद कुछ अलग रहेगा तो उसका आंसर भी कुछ अलग आएगा, लेकिन प्रोसेस सही होना चाहिए, ये बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, समझे ना, प्रोसेस क्या होना चाहिए सही होना चाहिए, ओके। चलिए देखते हैं कि ये ए हमको दिया हुआ 3.5 दिया हुआ है, और डी दिया हुआ है 0, एन 105, हमको निकालना ए एन, सिंपल है, चलिए निकालते हैं। पहले लिखते हैं फॉर्मूला, क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस डी, ओके, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ए एन कितना है, ए एन निकालना है ना, लेकिन एन कितना है 105, यानी कि ए 105, अच्छा से लिख दे, चलिए ए 105 इजिकल टू ए कितना है बताइए, ए है 3.5, ए कितना है 3.5 प्लस
एन पता है जी, एन पता है कितना 100 कितना 5 -1 क्योंकि यहाँ -1 है। और डी पता है जी, डी कितना है 0, कितना है 0, ये कितना है 0। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको पता होगा कि जब कोई भी नंबर को हम करेंगे 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्या करेंगे, जब किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या 0 से डिवाइड करते हैं उसका आंसर 0 ही आता है। क्या आता है 0 ही आता है। तो ये हो जाएगा a 105 इजिकल टू 3.5 प्लस इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आता है। आंसर क्या आता है 0 ही आता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको 0 हो गया। तो a 105 इजिकल टू क्या आ जाएगा 3 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 ही रहेगा आंसर। ठीक है, क्या रहेगा 5 ही आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन था, 1 2 3 4 5 हम करा दिए हैं। इसका सॉल्यूशन आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, बुक निकाल के रखेंगे और नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा आपको जब दिक्कत होगा आप कॉपी उल्टा करके देख सकते हैं। फिर भी आपको समझ नहीं आएगा वहाँ तो आप फिर मेरा वीडियो निकाल के देख लेंगे। ठीक है ना, तो आपको फिर दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन 1 हो गया है, 1 का 5 क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 2 नंबर पे, चलते हैं 2 नंबर पे। थोड़ा समय लेंगे क्वेश्चन लिखने के लिए क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ तो यहाँ पे नहीं है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं क्वेश्चन लिखा रहेगा, तो समय देंगे। देखिए इसमें हमको क्या करना है 2 नंबर में, 2 में को करना क्या, एक दिया हुआ हमको, देखो टर्म से निकालना, क्या निकालना है टर्म से निकालना है। देखिए 2 दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है 26 दिया हुआ है। तो कहता है क्या ये बॉक्स में क्या होगा, ये बॉक्स में क्या होगा, क्या होगा, ये बॉक्स में क्या होगा। ठीक है, आप आइडिया लगा सकते हैं बॉक्स में क्या होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए आपको हम बता दिए कि इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, क्या कहते हैं, यहाँ 3 टर्म, कितना टर्म दिया हुआ है यहाँ पे 3 टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। ये सेकेंड टर्म क्या होगा वही इनको तो निकालना है। ठीक है ना, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ए कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। इसको काउंट कीजिए 1 2 3, एन कितना है, एन कितना है 3, एन कितना है 3। और ये हो गया लास्ट टर्म, क्या हो गया लास्ट टर्म, इसको हम लोग क्या लिखते हैं एन लिखते हैं। एन कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। देखिए कैसे लिखे, यहाँ पे पहला टर्म को हम लोग ए कहते हैं तो A2 लिख दिए। अब यहाँ पे हमको टर्म्स दिया हुआ है उसको काउंट करते हैं 1 2 3, यानी कि 1 2 3, तो एन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ए एन मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यहाँ कितना 26, कितना है 26 हो गया। हमको ए पता है, एन पता है, ए एन पता है, तो क्या कर लेते हैं हम लोग डी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं डी निकाल लेते हैं। ओके चलिए, तो फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। ए एन कितना है, ए एन कितना है, ए एन 26 है, इजिकल टू ए कितना है 2 है, प्लस एन कितना है 3 है, -1 डी क्या निकाल लेते हैं, डी क्या करते हैं निकाल लेते हैं। ये 26 में जब ये 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा 24, कितना आएगा 24 आएगा। और 3 में करेंगे 1 को माइनस कितना आएगा 2 आएगा। डी का क्या आ जाएगा डी, डी का क्या आ जाएगा डी। ठीक है, 2 12 जा 2 12 जा 2 कितना जा 12 जा क्या होता है 24, तो डी कितना निकल जाएगा, डी निकल जाएगा 12, क्या निकल जाएगा 12 निकल गया। जब आपको डी पता है ये मेरा कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है, कौन टर्म है सेकंड टर्म है ना, ये मेरा कौन टर्म है सेकंड टर्म है, यानी कि हमको निकालना क्या ए तो 2 ही रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए ए रहेगा 2, पूरा डिटेल से बता रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, ए रहेगा 2, डी निकाल दिए, डी कितना रहेगा 12। हमको निकाला क्या है सेकंड टर्म, अब एन कितना हो जाएगा 2, एन कितना हो जाएगा 2, एन कितना हो जाएगा 2। फिर जाएगा ए एन लगाइए, ए एन इक्वल टू क्या होता फॉर्मूला ए प्लस एन। ठीक है, ए एन, तो ए क्या निकालना हमको 2, यानी कि सेकंड टर्म क्या निकालना है सेकंड टर्म। ए कितना है ए 2 है, एन कितना है एन भी 2 है, -1 डी कितना है डी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 12, कितना है 12 है, कितना है 12, तो 2 हो जाएगा प्लस देखिए तो 2 - 1 कितना होता है 1,
2 - 1 कितना होता है 1, और 1 × 12 कितना हो जाएगा 12। आंसर कितना हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ क्या आ जाएगा 14 कितना आ जाएगा। ओके, समझ में आया होगा। बहुत ही डिटेल से बताए हैं, बहुत ही कंसेप्ट से बताए हैं। आप चाहे तो शॉर्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पूरा डिटेल से आपको समझा दिए। कोई दिक्कत। एन कितना हो गया 14। चलिए अब इसको चेक करते हैं कि मेरा एन सही, सॉरी इसको चेक करते हैं कि हम जो निकाले हैं 14 क्या सही है। चलिए चेक करते हैं, यहाँ चेक करते हैं। यानी कि पहला 2 था, दूसरा हम 14 निकाल लिए हैं, तीसरा 26 निकाले हैं। तो क्या करेंगे डी निकालें। क्या करेंगे डी निकालेंगे। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इसका बीच की डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो डी क्या हो गया इक्वल है, डी क्या है इक्वल है। तो जब डी इक्वल होगा तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या निकला सही। क्या निकला है सही निकला है। आप एग्जाम बनाने के बाद इसको चेक कर देंगे अच्छा से, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा, बहुत अच्छा से पता है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि सब क्वेश्चन कुछ उतना ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है। जहाँ पे हमको लगेगा कि नहीं ज़्यादा अच्छा से बताना है या समझाना कोई डिटेल्स, वहाँ पे समझाएंगे। लेकिन यहाँ जहाँ लगे कि इस पर ज़्यादा समझ देना आप लोग के लिए उतना ठीक बात नहीं है तो नहीं देंगे। लेकिन फिर भी आप कमेंट कीजिएगा यदि आपको समझ में नहीं आया है तो हम फिर दोबारा उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आगे लिखते हैं। 2 का 1 बता दिए हैं, अब 2 का 2 लिखते हैं। 2 का 2 लिखते हैं। 2 का 2 में क्या है, पहले बॉक्स दिया हुआ है, एक बॉक्स है, 13 है, फिर एक बॉक्स है, फिर यहाँ पे क्या है 3, क्या है 3 है। ओके, चलिए बनाते हैं। सबसे पहली बात, जब यहाँ बॉक्स दिया हुआ है इसका मतलब हमको ए पता नहीं है ना, ए पता नहीं है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा और चौथा, ठीक है ना। हमको ए पता नहीं है तो ए को ए ही मानते हैं, ए को ए मानते हैं। डी पता नहीं है, डी को डी ही मान लेते हैं। ओके, देखिए ज़्यादा यहाँ नहीं लिखना है। ए पता नहीं, ए को ए मान लेते हैं। डी पता नहीं, डी को डी मान लेते हैं। लेकिन हमको क्या पता है, हमको पता क्या है सेकेंड टर्म पता है, यानी कि ए 2 पता है कितना 13, कितना है 13 है, क्योंकि 1 2 A2 कितना है 13 है। इधर 1 2 3 4 हमको A4 पता है कितना है 3, कितना है 3 है, कितना है 3। कोई दिक्कत है। हमको ये क्वेश्चन में कुछ भी पता नहीं है। एक बात पता है कि A2 पता है। कैसे 1 2 A2 पता चल गया, 1 2 3 एक सॉरी 3 ना, सॉरी ना सॉरी 4 सही है, 4 सही है। क्यों 1 2 3 4 पता है, क्योंकि A4 कितना 3 है, A4 कितना है 3 है। बाकी कुछ भी पता नहीं है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ जब A2 3 हो गया तो N कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि AN होता है, क्या होता है AN होता है। जब यहाँ A4 कितना 3 है तो N कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। AN इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 क्या हो जाएगा D हो जाएगा, ठीक है। तो AN क्या लिखेंगे AN। हाँ तो A कितना है, AN कितना है, यानी कि A2 कितना है 13, कितना दिया हुआ है यहाँ लिखते हैं हम 13 लिखते हैं इज इक्वल टू A को A माने हैं, N के वैल्यू 2 है, D को D माने हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया 13 इज इक्वल टू A प्लस क्या आ जाएगा 1D, क्या आ जाएगा यानी कि D क्या आ जाएगा। देखो 1D कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा D, 2 - 1 1 होता है D, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन 1। इसको क्या मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्या मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है ना। चलिए इधर आते हैं। यहाँ देखिए तो यहाँ भी क्या मेरा फॉर्मूला होगा, यहाँ होगा मेरा, यहाँ भी होगा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा D। AN कितना हो जाएगा यहाँ पे AN है यहाँ 3, कितना है 3 दिया हुआ है। A को A माने हैं, N कितना है 4 है, 4 माइनस 1, D को D माने हैं, D को D माने हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और D कितना हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या आ गया मेरा सेकंड, क्या निकल गया इक्वेशन क्या निकल गया सेकंड, ठीक है। देखिए हम जब इक्वेशन 1 निकाल लिए, इक्वेशन 2 निकाल लिए हैं, तो आप इक्वेशन चैप्टर पढ़े होंगे उसमें क्या कहता है, देखो उसको कैसे निकालेंगे। देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या है यहाँ देखते हैं, a प्लस डी इक्वल टू 13 क्या है, ए कितना है मेरा, a प्लस कितना है 13 है, इक्वेशन क्या है मेरा, ये 1 है, क्या है 1 है। 2 कितना है, a प्लस 3d, a प्लस इक्वल टू कितना है मेरा 3, कितना है 3, इक्वेशन मेरा क्या आ गया 2, a प्लस डी a प्लस 3 सही है, ठीक है ना, इक्वेशन 2 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ a यहाँ करेंगे माइनस, यहाँ करेंगे माइनस, यहाँ करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस, ओके। तो प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, तो प्लस डी और माइनस 3d क्या जाएगा माइनस 2d, क्या जाएगा माइनस 2d हो जाएगा, प्लस डी माइनस 3d क्या जाएगा माइनस 2d, और 13 माइनस 3 कितना आ जाएगा 10, क्या जाएगा 10, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 10 में क्या आ जाएगा, ये 2 क्या आ जाएगा नीचे, क्या जाएगा 2 नीचे, तो d कितना हो जाएगा 2 5 या 10 माइनस कितना आ जाएगा 5, तो d निकलेगा क्या माइनस 5, d कितना निकल गया माइनस 5, क्या निकल गया माइनस 5, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं a, क्या निकालते हैं a, चलिए जब हमको पता है, क्या पता है कि हम d निकाल दिए हैं, d क्या किए हैं निकाल दिया है, तो जब d हमको पता है तो d के वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में कहीं भी रखेंगे a हमको पता चल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 या 2, जहां आपको मन वहां रखिए, a प्लस d इज इक्वल टू कितना है 13, कितना है 13 है, a कितना है, a हमको क्या करना है निकालना है ना, d कितना है माइनस 5, कितना है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा 13, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, ये माइनस जाएगा उस पार, क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए a यहाँ क्या माइनस 5 था, उसको हम लेंगे उस पार, तो क्या आ जाएगा प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, ये कितना निकल जाएगा 18, क्या निकल गया a 18। ध्यान समझना, हमको a पता चल गया और d पता चल गया, ठीक है। तो हमको फर्स्ट टर्म याद भी, हमको ये निकाला है ना, ये क्या होता है यही है ना, ये मैंने क्या यही है, तो a कितना आ जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा 18, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया 1 2 3, 1 2 3, यानी कि ये वाला निकालना है, क्या निकालना है ये टर्म निकालना है। तो इसका हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। वैसे हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे पता है, यहाँ देखिए डायरेक्ट निकालते हैं। हमको डी तो पता चल गया ना, डी पता चल गया -5, क्या पता चल गया -5, तो इसमें ना -5 को आप ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ इरेज करते हैं थोड़ा सा अच्छा से बताने के लिए। देखिए हमको ए पता चल गया कि 18 है और डी भी पता है कितना है -5 है, क्या है -5। हमको निकालना ये वाला टर्म निकालना है ना, क्योंकि ये वाला टर्म तो निकल गया, क्यों क्योंकि पहला टर्म है और फर्स्ट टर्म को ही हम लोग ए कहते हैं, तो ए कितना 18, तो फर्स्ट टर्म भी कितना हो गया 18 हो गया। लेकिन हमको निकालना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि थर्ड टर्म निकालना है, यानी कि ये सेकेंड टर्म तुमको पता है, तो 13 में क्या कर देंगे प्लस डी कर देंगे, डी कितना है -5, डी कितना -5, तो 13 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 8 5 13, यहाँ क्या आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, हो गया खत्म, ठीक है। 5 3 5 8 5 13 5 18, ठीक है एकदम सही है, एकदम क्या है सही है। तो हम निकाल दिए हैं, कोई दिक्कत, पूरा डब्बा को भर दिए हैं। आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें कहाँ समझ में नहीं आया है, और यदि आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखते हैं, ओके। ये 2 का 2 हो गया, 2 का 3 लिखते हैं, 2 का 3 लिखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है और स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी होता है, किसको ले नहीं ले समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा दिमाग का बात है, थोड़ा माइंड गेमिंग यहाँ पे है, फ्री फायर पबजी की तरह, जैसे आप लोग खेलते हैं फ्री फायर पबजी। 2 हो गया ना, 3 में आते हैं, ठीक है ना। 3 में क्या है 5 दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, अच्छा डबल बॉक्स है, ठीक है।
ये दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, बहुत गला सूख गया। एक क्वेश्चन को देखिए तब तक आप लोग। चलिए बनाते हैं। क्या दिया हुआ हमको? ये दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ, और कुछ दिया हुआ है? कुछ भी नहीं दिया हुआ। ये दोनों टर्म को निकालना है, ठीक है। चलिए ए लिखकर, ए इक्वल टू क्या दिया हमको? 5 दिया हुआ है। और ए 1 2 3 4 यानी ए 4 इक्वल क्या दिया हमको? 9 होल 1/2। 9 होल 1 क्या दिया हुआ? 2। इसको सॉल्व करते हैं। 9 2 जा 18, 1 19 क्या आ जाएगा? 2। देखिए 19 क्या आ जाएगा? 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमको? ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। और 1 2 3 4 यानी कि ए 4 दिया हुआ है। ए क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो ए एन इक्वल फॉर्मूला क्या आता है? ए प्लस एन माइनस 1 क्या आता है? डी होता है। तो ए 4 यानी कि ए 4 यानी कि ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 19/2। 19/2। ए को ए ही मानेंगे? नहीं सॉरी, ए को ए नहीं मानेंगे। क्यों? ए का मान हमको 5 दिया हुआ है। तो लिखेंगे 5 प्लस एन कितना है? देखिए एन हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? एन 4। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितना है? 1 2 3 4। एन तो पता है हमको 4 है। एन कितना है? 4 है। तो हो जाएगा 4 -1। और डी पता है ना? नहीं, डी निकालना। डी क्या करना है? निकालना है। कोई दिक्कत है? देखिए क्या किए, ए एन पता है हमको, इतना पुट कर दिए। ए पता है 5 पुट कर दिए, प्लस का प्लस। एन पता है 4 पुट कर दिए, माइनस का माइनस। डी निकालना है, डी रख दिए, ठीक है ना। चलिए क्या करते हैं, ये माइनस, ये प्लस 5 है ना, इसको इधर लाते हैं, हो जाएगा -5। क्या हो जाएगा? यानी कि 19/2 -5 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा हमारा? 3 बचा। और यहाँ क्या बचा? डी बचा। क्या बचा? डी बचा। नीचे 1 है, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। 19 -5 टू कितना आ जाएगा? 10। इधर क्या आ जाएगा मेरा? 3 डी। 3 क्या हो गया? डी, ठीक है ना। चलिए 19 - 10 कितना आ जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9 बाय क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। ये मेरा क्या? 3 और क्या बचा? डी बचा। ये 3 से कितना हो जाएगा? 9। तो 3 बाय क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। ये क्या? डी। क्या आ जाएगा? डी। तो डी कितना हो गया? 3/2। डी कितना हो गया? 3/2। हमको डी पता चल गया और हमको ए पता है। कोई भी टर्म पूछेगा हम इसको क्या करेंगे? आराम से निकाल लेंगे। देखिए पूछा क्या है? सेकेंड टर्म। तो क्या कीजिए, ए प्लस उसमें जोड़ दीजिए। पहला कितना? 5 है ना, तो लिखिए 5 प्लस डी कितना है? 3/2। डी कितना है? 3/2। तो 3/2 इसमें जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? नीचे 1 है तो 2 आ जाएगा। 5 पे 10 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा? 3। तो 13 में कितना आ जाएगा? 2। ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 13 में कितना आ गया? 13 में कितना आ गया? 2। कौन सा डिजिट? ये आ गया। 13 में कितना आ गया? 2। अब ये निकालना है, इसमें फिर डी को जोड़ दीजिए। यानी कि 13/2। 13/2 प्लस डी कितना है? डी फिर 3/2। डी कितना है? 3/2। तो 2 2 कैल्शियम कितना? 2 हो जाएगा। और ये 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3 3 4 16। काटेंगे हो जाएगा 8। क्या आ जाएगा? 8। तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। कोई दिक्कत? यदि हमको ए पता चल जाता है और डी पता चल जाता है तो ए व डी को क्या कर देंगे? जोड़ते रहेंगे। क्या करेंगे? जोड़ते रहेंगे। ए पता चल गया और डी हमको पता चल गया, तो ए व डी क्या करेंगे? हम लोग उसको जोड़ते रहेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यदि आप लोग कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट जरूर करें कि कहाँ दिक्कत हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हम इसे बता रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि स्टूडेंट का लेवल क्या होता है। 3 हो गया। चौथा पे आते हैं। किस पे आते हैं? 4th पे आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2 का 4 कि -4 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स की 4 बॉक्स है। 1 2 3 4 बॉक्स है। ये 6 है। ये क्या है? 6 है। निकालते हैं। चलिए जब इसको हम देखेंगे तो हमको एक बात ध्यान में आ रहा है कि ये पहला टर्म तो हमको दिया हुआ है। क्या है? पहला टर्म को दिया हुआ है। तो ए कितना हो जाएगा? -4। कितना हो जाएगा? -4। एन भी दिया हुआ है
1 2 3 4 5 6, एन कितना है 6 है। और ए 6 भी दिया हुआ कितना 6 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, ए 6 भी कितना है 6 है, ठीक है ना। या ए एन बोलेंगे या ए 6 बोले, जो बोले, चलिए ए एन ही बोलिए, क्योंकि आप लोग को फंसे कन्फ्यूजन आ जाएगा। ए एन ही कितना है 6 है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला क्या होता है कि ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। कितना बार बता चुके हैं, बार बार लिख रहे फॉर्मूला को। ए एन कितना है, ए एन 6 है, एन कितना है 6 है, ए कितना है -4 है, प्लस एन क्या, एन हमको पता है 6 है -1, डी कितना है निकालना है, डी कितना है निकालना है। देखिए एन कितना है, एन 6 है, ए कितना है -4 है, एन कितना है 6 है, -1 फॉर्मूला में है, डी क्या करना हमको निकालना है, ठीक है। क्या करते हैं, ये 6 को, ये 4 को आके इधर प्लस कर देते हैं, ये 6 में ये 4 को इधर आके हम प्लस कर देंगे, बचा क्या 5 बचा, और इधर क्या बचा डी, क्या बचा डी बचा। ये कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, इसको क्या आ जाएगा 5 इंटू डी, 5 इंटू क्या आ जाएगा डी। तो देखिए तो 5 टू जा कितना होता है 10 होता है, तो 2 आ जाएगा, तो डी कितना हो जाएगा डी कितना हो जाएगा 2, डी कितना हो जाएगा 2। तो हमको डी पता चल गया, और जब हमको ए पता रहेगा और डी पता रहेगा, कोई भी टर्म निकाल लेंगे, क्या करेंगे कोई भी टर्म को निकाल लेंगे। चलिए क्या करेंगे, ए -4 है, ये क्या है -4 है, तो डी हमको पता हाँ डी निकाल दिया 2, तो इसमें 2 को ऐड करेंगे, क्या करेंगे 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं, यानी कि -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये -2 में 2 को ऐड करेंगे, हो जाएगा क्या आ जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब ये 0 में -2 ऐड करेंगे, सॉरी 0 में +2 ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 2, तो यहाँ जाएगा 2। अब ये 2 में फिर 2 ऐड करेंगे, क्यों ऐड कर रहे हैं 2, क्योंकि डी की वैल्यू 2 है, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। तो मिल जाएगा सीक्वेंस -4 -2 0 +2 +4 6, सही है, क्या है सही है, हो गया आंसर खत्म, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर किस पर जाते हैं, अगला पे जाते हैं। चलिए उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे, हम फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि हमको पता चले कि हम जो कर रहे हैं सही है कि नहीं है, यानी कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो फिर हम उस पर फिर से वीडियो बनाएंगे अच्छा से, यदि आ रहा है तो अच्छी बात है। कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या प्रॉब्लम है या कितना अच्छा लगा आपको, ताकि हमको पता चलेगा कि हम क्या आपको कितना समझा पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका है, 2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है 5 नंबर में क्वेश्चन है, एक विनोद दिया हुआ है, एक विनोद का क्या है 38 है, और एक विनोद और एक विनोद और एक विनोद और ये विनोद है, ठीक है ना, हाँ यानी कि ब्रैक -22 ओके। तो चलिए निकालते हैं, तो देखते हैं क्या करेंगे कि यहाँ हमको क्या दिया हुआ, फर्स्ट टर्म तो नहीं दिया हुआ, लेकिन सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है हमको, A2 दिया हुआ कितना 38, क्या दिया हुआ 38। अच्छा बताइए तो A2 को हम क्या A + D लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप शॉर्ट चलेंगे, क्या करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट चलेंगे, क्यों, क्योंकि इससे पहले आप पूरा डिटेल से बता दिए, आप थोड़ा शॉर्ट चलेंगे। करना क्या है कि यदि A2 दिया रहेगा ना A + D लिखेंगे, यदि A3 दिया रहेगा तो A + 2D लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो भी n होता है उससे एक माइनस और d होता है, क्या होता है d होता है, ये होता है a + n - 1 × d, क्या, तो जो भी n होता है ना उससे एक माइनस होता है और d के साथ होता है। तो देखिए तो इसको हम क्या करेंगे शॉर्टर बनाएंगे कि a कितना है मेरा A2 है, तो n कितना 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 1d, क्या होगा 1d, तो a + क्या आ जाएगा d, क्या हो जाएगा a + d हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया तो ठीक है, तो अच्छा से बता देते हैं, हो सके आपको समझ में नहीं आ रहा हो। चलिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये क्या n कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, तो a n इसका फॉर्मूला क्या आता है a + n - 1 क्या होता है d, तो n कितना है n 38 है, कितना है 38 है, a कितना है a को a ही मानिए, n कितना है
N2 है, -1 D को D ही माने हैं, तो 38 इजिकल टू क्या हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा कि नहीं होगा। इसको हम शॉर्ट में लिखना चाह रहे थे कि जब यहाँ पे 2 रहेगा ना तो A प्लस D लिख देना, क्या लिख देना, A प्लस D लिख देना, ठीक है। समझे कैसे आता है, ऐसे आता है। तो यहाँ पे 2 जब है तो A प्लस D लिख देंगे, A प्लस D, इक्वेशन क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ चलते हैं, यहाँ देखते इसी तरह से। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 क्या है, n का मान कितना 6 है, तो क्या इसको वैसे लिख सकते हैं कि A क्या लिखेंगे, A प्लस 5D इजिकल टू A प्लस 5D इजिकल टू -22 इक्वेशन क्या निकल गया, सेकंड। कैसे निकाले हैं, ऐसे इसको भी निकाले हैं, लेकिन हम शॉर्टकट निकाले हैं। आपको भी अब शॉर्टकट ही निकालना है। शुरू में हम क्या किया था, इसको डिटेल से बता दिए थे, लेकिन अब शॉर्टकट निकालना है, ठीक है। तो ठीक है 1 2 3 4 5 6 है ना, तो उसमें एक माइनस करेंगे 5, तो A प्लस क्या हो जाएगा 5D, क्या हो जाएगा A प्लस 5D। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है देखिए, तो इक्वेशन 1 है मेरे पास, हाँ, A प्लस D इजिकल टू 38, कितना है 38, ठीक है। दूसरा क्या है A प्लस 5D, A प्लस कितना है 5D, कितना है -20, ठीक है ना। ये मेरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन क्या है 2 है, ओके। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ लगा देंगे माइनस माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता होगा, इक्वेशन में पढ़े होंगे। तो माइनस से प्लस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये D माइनस 5D कितना होगा, -4D हो जाएगा। अरे प्लस D और -5D -4D हो जाएगा। यहाँ क्या, इसको जोड़ दीजिए, 8 2 10 11 3 2 5 1 6, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, तो D कितना हो जाएगा 15 से कटेगा, तो D कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। देखिए तो हमको D पता चल गया, D पता चल गया। जब D पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके सहायता से इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे तो A पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा A पता चल जाएगा। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 या 2, जिसमें आपको रखने का मन है आप रख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो हम रखेंगे 1 में, तो 1 क्या है मेरा, देखिए तो A प्लस D इक्वल टू 38 है, D कितना है 15, D कितना है 15 है, तो क्या लिखेंगे A, क्या लिखेंगे A प्लस 15 लिखेंगे इक्वल टू 38 है। तो A इक्वल क्या आ जाएगा 38 माइनस क्या आ जाएगा 15, A कितना आ जाएगा, घटाइए तो 8 में से 5 क्या 3, 3 से 1 गया 2, A कितना जाएगा 23, यानी 23। समझ गए। जब हमको A पता चल गया 23 है और D पता चल गया क्या कि 15 है लेकिन 15 है, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं, कुछ भी क्या करेंगे निकाल लेंगे, निकालते हैं इसमें से। देखिए तो यहाँ पे ये मेरा क्या फर्स्ट टर्म है, ये मेरा क्या है फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म A होता है, A कितना निकला 23, क्या निकल गया 23, कोई दिक्कत है। फर्स्ट टर्म क्या होता है A होता है और A क्या निकल गया 23 निकल गया, तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड टर्म देखो मालूम ही है, सेकंड टर्म को क्या है मालूम है। थर्ड टर्म निकालते हैं, इसमें जोड़ेंगे किसको D को, तो 38 प्लस D कितना है 23, D कितना है 23, कितना हो जाएगा 8 3 11 के 1 6, तो 60 कितना हो जाएगा 1। अब 61 में से फिर जोड़ेंगे 23 को, क्यों D कितना है 23 है, जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 3 1 4 6 2 8, यहाँ जाएगा 84, आ जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 84 में फिर जोड़ते हैं 23, क्यों क्योंकि ये निकालना है, तो 4 3 7 8 2 10, 100 कितना हो जाएगा 7। कोई दिक्कत है, निकल गया, जो भी निकालना रहेगा निकल जाएगा। सबसे पहले A निकालेंगे या D निकालेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट था सब पता चल गया, ठीक है। तो
तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो 2 में 5 था, 5 क्वेश्चन था, हम पांचों को अच्छा से बता दिए। इनमें से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा आप, ठीक है, प्रैक्टिस करके जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थोड़ा स्पीड बता रहे हैं आज, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन आपको पता होगा तो समझ में बहुत अच्छा से आ गया होगा, नहीं भी होगा तभी हम बता ही रहे हैं, समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को, ठीक है। लेकिन एक बात, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ठीक है ना। कितना बोलेंगे आप लोग को, बोलना तो नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए 3 तक देखिए, क्वेश्चन नंबर शायद 3 लिखना भूल गए, 4 नंबर पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 3 लिखना भूल गए हैं शायद, बोले ना क्वेश्चन को हम कॉपी में लिख के लाए, हम नहीं लिखे, मेरा स्टूडेंट लिखा है। क्या लिखा है, कल से बुक लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, इन विच टर्म्स ऑफ एपी, हमको क्या क्वेश्चन करता है, इन विच टर्म्स ऑफ एपी यानी कि 3, 8, 13, 18, 78, ठीक है। चलिए 3, 8, 13, 18, 78 क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा टर्म, देखिए ये हमको एपी दिया हुआ, क्या दिया हुआ हमको, एपी है, ये एपी दिया हुआ है। तो पहला टर्म 3 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म क्या है 13 है, फोर्थ टर्म क्या है 18 है। तो कह रहा है कितना टर्म्स को लेके जाएंगे, मेरा क्या हो जाएगा 78, क्या हो जाएगा 78। इसका मतलब हमको क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n पूछा है, क्या पूछा है, n पूछा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात कि a कितना दिया हमको, एपी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एपी लिखते हैं कि 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, डॉट डॉट कितना है 70 कितना है 8 है। तो ए कितना चल गया पता, ए कितना है 3, ए कितना है 3, क्योंकि ए क्या होता है मेरा फर्स्ट टर्म होता है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है। डी निकालते हैं, तो डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना 8 है, फर्स्ट टर्म कितना 3 है, तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, डी निकल गया, ठीक है ना। हमको ए पता चल गया, डी पता चल गया, और ए एन भी मालूम है, ए एन भी हमको क्या है मालूम है कि 78 है, कितना 78 है। लेकिन ये एन मालूम नहीं है ना कि कितना नंबर ऑफ टर्म 78 हो जाएगा, ये एन मालूम नहीं है। तो वही एन हमको निकालना है, वही एन हमको निकालना है। तो चलिए आप लोग को फॉर्मूला तो पता होगा, फिर से लिखते हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन कितना है 78, कितना है 70 कितना है 8 है, ए कितना है 3 है, ए कितना है 3 है। एन हमको मालूम नहीं है, एन निकालना है। डी मालूम है, इसका मतलब डी 5 है, डी कितना है 5, डी कितना है 5 है, ठीक है ना, डी कितना है 5 है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। करना क्या है, ये 78 में ये 3 को आगे माइनस कर देना है, ये 78 में ये 3 को आगे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इधर क्या बचा मेरा n माइनस 1 इंटू क्या बच गया 5, क्या बच गया 5, ठीक है ना। इसको माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा 75 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ठीक है, तो ये 5 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 15 50 75 यानी कि 15, कितना आ जाएगा क्या आ जाएगा मेरा 15, कितना टाइम में कटेगा 15 में, ये हो जाएगा 15 इजिकल टू n माइनस क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, ठीक है। तो n इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये 15 है, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 16, आंसर क्या निकल जाएगा 16। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये 78 जो है ना कितना टर्म में है, तो n कितना है 16 टर्म में से इसका हो जाएगा n, यानी कि a 16 है 78, a 16 क्या है 78, ठीक है। क्वेश्चन फिर से समझाते एक बार। क्वेश्चन में एक एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डॉलर 78 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें ए निकाल लिए, डी निकाल लिए, ए एन हमको 78 मालूम है, लेकिन ये 78 जो है ना कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, तो वही निकालना था। तो ये हम निकाल दिए n 16, ये 78 क्या है 16 क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितना है यहाँ पे 16 है, ठीक है ना। तो कैसे निकालिए यहाँ देख सकते हैं ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये हो गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, 5 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है? 5 का 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन है, टर्म्स निकाल लीजिए। एक एपी दिया हुआ है, क्या है? 7, 13, 19 डॉट 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 205, ठीक है। तो फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स क्या निकालना है? 7, 13, 19, 205 क्या निकालना है? फाइंड नंबर ऑफ क्या निकालना है? टर्म, मतलब क्या निकालना हमको? एन। क्या निकालना हमको? इसका मतलब हमको एन इसमें निकालना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन हो गया। हमको एन क्या करना है? निकालना है। चलिए देखते हैं। ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। डी कितना हो जाएगा? सेकेंड टर्म माइनस क्या होता है? फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 7, 6, 13, ठीक है। ये हो गया 7। ये क्या हो गया? 7। डी क्या हो गया? 6, ठीक है ना। क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। सेकेंड टर्म कितना? 13 है, माइनस 7 कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। हमको निकाला नंबर ऑफ टर्म्स। क्या निकाला? नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन हमको ए एन भी दिया हुआ है। कितना? ए एन 205। क्या दिया हुआ? 205, ठीक है। तो यूज करते हैं फॉर्मूला का। ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 क्या आ जाएगा? डी। तो ए एन कितना है? कहाँ गए हो? एन, हाँ 205। एन कितना है? 205 हो जाएगा। 205। ए कितना है? 7 है। एन हमको फाइंड करना है। डी कितना है? डी है 6। डी कितना है? 6, ठीक है। तो ये 205 में ये 7 को क्या कर देंगे? माइनस क्या कर देंगे? माइनस बचेगा क्या? एन माइनस 1 कितना बचेगा? 6 बचेगा। इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा? 12 में 7 गया, लेकिन 98 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा? नहीं, हाँ 95, 97 हो जाएगा। 90, 15 में से 7 गया 8, हाँ, लेकिन 198। 1 कितना होगा? 98 हो जाएगा, ठीक है। सही निकाल देगा 198। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्या कीजिएगा। 198। यहाँ क्या हो गया? n - 1 इंटू क्या हो गया हमारा? 6। क्या इसको तो क्या किया हम? इसको माइनस किए। 205 में घटाए हैं 7 को, तो 15 में 7 गया 8 बचेगा। यहाँ क्या बचा? 19। क्या बचा? 19। 198 हो गया, ठीक है। ये 198, ये 198, ये 6 को क्या कर देंगे? नीचे कर देंगे। यहाँ क्या जाएगा? n माइनस क्या बच जाएगा? 1, ठीक है। इसको काटते हैं। 6 3 जा 18, 1 6 3 जा, यानी कि मेरा कट गया। क्या कट गया? ये मेरा ये कट गया, यानी कि बचा हमारा 33 इक्वल टू n माइनस क्या हुआ? 1। तो n कितना हो जाएगा? 33 प्लस 1, n कितना हो जाएगा? 34। ये आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। तो n कितना निकल गया? 34 निकल गया, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था। बार बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सब प्रकार के क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं 5 का 2। 5 का 2 क्वेश्चन क्या कहता है? 18, एक एपी दिया हुआ है 18। चलिए आप फिर एपी क्या है? 18 है, 15 1/2 है, 13 है, माइनस 47 है। माइनस 40 क्या है? 7 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, क्या निकालना है? एन निकालना है। फिर से वही काम करेंगे। क्या करेंगे? ए कितना आ जाएगा मेरा? 18 आ जाएगा। डी कितना आ जाएगा? हमको पता है कि डी क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है? ये है। फर्स्ट टर्म कितना है? 18। कितना है? 18 है, ठीक है। कितना है? 18। फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो 30 31 बटे कितना आ जाएगा? 2 माइनस क्या आ जाएगा? 18 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 31 माइनस कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? तो -5 में कितना हो जाएगा? 2,
ठीक है ना, क्योंकि 36 में से 31 जाएगा 5 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस ज़्यादा में तो -5 बटे क्या आ जाएगा 2। हम डी निकाल दिए कितना, -5/2 डी निकाल दिए हैं। हमको ए पता है और हमको ए एन भी पता है कितना, -47। तो निकाल लेंगे एन, कैसे निकालेंगे, ए एन इजिकल टू क्या होता है, ए प्लस एन -1 क्या होता है, डी होता है। ए एन कितना है देखिए, तो -40 क्या है 7 है, ए कितना है 18 है, प्लस एन क्या करना हमको निकालना है, डी क्या देगा हमको, डी निकाल देगा -5/2। ये क्या है, ये क्या है डी, ये क्या है डी है, ठीक है। चलिए तो ये -47 इसको लाएंगे तो -18 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, n-1 इंटू 5 पर क्या बचा 2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ क्या कि यहाँ पे ये 18 को जो है ना इधर लेगा आगे, तो हो गया माइनस, क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था। इसको जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 8 7 15 5 कैरी 1 4 1 5 1 6 65। कितना हो जाएगा 65 इजिकल टू n-1 इंटू -5 पर क्या बचा 2, क्या बचा -5/2। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ये 65 है माइनस में, ठीक है ना। देखिए ऐसा करते हैं कि, देखिए ऐसा करते हैं, ये माइनस को कैंसिल कर दे, ये माइनस को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक रहेगा ना, ठीक रहेगा। तो बचा क्या 65 बचा इजिकल टू n-1 बचा, और क्या बचा 5/2 बचा, 5 क्या बचा 2 बचा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऐसा करते हैं 65 इजिकल टू इसको करते हैं n से, तो हो जाएगा 5n/2 हो जाएगा। अब 5 पर क्या आ जाएगा 2, ऐसे कर दे, ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं। ऐसे मत कीजिए लंबा हो जाएगा, ऐसा करते हैं मुर्गी, ऐसा इसको मत कीजिए लंबा हो जाएगा। क्या करते हैं हम, ये 65 है ना, इसको हम लाते जाते, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 5 क्या आ जाएगा नीचे, और ये n- क्या आ जाएगा हमारा 1। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आप काटते हैं, कितना आ जाएगा 13 बचे, कितना होता है 65, क्या होता है 65। तो 13 यहाँ का निकल गया, 13 निकल गया, तो 13 गुना क्या होगा 26 हो जाएगा, इजिकल टू n- क्या आ जाएगा 1, n कितना आ जाएगा 26, ये 1 को करेंगे प्लस 20 कितना आ जाएगा 7, n कितना निकलेगा 27, तो n कितना निकलेगा 27। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो वही क्वेश्चन था, अर्थमेटिक हमको दिया हुआ था, ए पे दिया हुआ था, उसका ए निकाल लिए, डी निकाल लिए, और हमको ए एन भी मालूम था, तो फॉर्मूला में पुट करके हम क्या निकाल लिए एन निकाल लिए, जो कि 27 है। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन को ध्यान से बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ गलती क्या नहीं करना है, उसमें भी आंसर मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर देना जो अभी हम कर रहे थे, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना जो अभी हम कर रहे थे। भले ही आपका आंसर सही भी होगा, प्रोसेस भी सही होगा, लेकिन आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको मीटर लगा देंगे, काट के निकाल लेंगे, बाद में ये माइनस को हम जाके प्लस कर देंगे, ठीक है। हम हर जगह ऐसा ही कर रहे हैं, ध्यान दिए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि उससे हमारे हौसला भी क्या रहेगा, बुलंद रहेगा, और आप लोग के लिए हमेशा नया नया कंटेंट के साथ हाजिर रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है चेक वेदर ऑन, क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं चेक वेदर, समझना क्वेश्चन को। चेक वेदर -150 is a term of the AP 11 8 52, ठीक है 52, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक एपी दिया हुआ, एक क्या दिया हुआ है
AP क्या दिया हुआ है 11, 8, 5 और 2 ये AP है। कायदा क्या कि -150 जो है क्या इसका बीच में कहीं आएगा क्या? जैसे यहाँ 11 आया, 8 आया, 5 आया, 2 आया, आगे कुछ और आएगा, आगे कुछ और आएगा, आगे कुछ और आएगा, ऐसे करते 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 क्या -150 इसका कोई नंबर आएगा? क्या -150 इसका कोई नंबर आएगा? हमको चेक करना। चलिए चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे देखते हैं। AP जब हमको दिया हुआ है ना तो A कितना आ जाएगा 11, D निकाल लीजिए। D का फॉर्मूला क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस क्या जाएगा 11, तो आंसर हो जाएगा -3। D क्या जाएगा -3 निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 माइनस 11 है तो 8 माइनस 11 क्या होगा -3 होगा। कोई दिक्कत है? A 11 है, D क्या है -3 है। ओके, मान लेते हैं कि ये AN 150 है। मान लेते हैं कि AN जो है ना -150 है। सपोज हम इसको लेके चलते हैं कि ये है, इसको मान के चलते हैं कि ये है, तो देखते हैं क्या होता है। यदि ये है तो क्या होगा, तो होगा AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। हम मानते हैं कि AN 150 है, तो हम जब मानते हैं कि AN 150 है तो AN की जगह -150 लिख देते हैं। A क्या है 11 है, लिख देते हैं, प्लस N क्या है, अच्छा वही हमको निकालना है। N क्या करना हमको निकालना है ना। D कितना है, D -3 माइनस क्या है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये -150, ये माइनस कितना 11 हो जाएगा, n-1 और ये माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा -161 कितना हो जाएगा, क्योंकि 50 11 क्या आता है 61। ठीक है, n-1 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3। ये माइनस को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, बचा क्या 161 इज इक्वल टू n-1 और क्या बच गया 3, क्या बच गया 3। कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं क्या करेंगे। ये 161 देखिए 161 में क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस क्या हो जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। देखिए इसको हम यही रहने दिए और ये 3 को हम यहाँ लेके आ गए, ये 3 को यहाँ लेके आ गए डिवाइड के फॉर्म में। आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं कि 3 को जब डिवाइड करेंगे 161 से तो क्या आता है 5 3 जा 15, कैरी 1 3 3 3 9 3 3 जा 9 9 11 2 पॉइंट 0 6 3 जा 18, यानी कि 6 आएगा ना। कहने का मतलब हाँ कितना आएगा, यानी कि पॉइंट में क्या आएगा, ये पॉइंट में आएगा। तो हम इसको लिखते हैं, ये आएगा हमारा 153.66 इज इक्वल टू n-1। ठीक है ना, तो n क्या निकल जाएगा 153.66 प्लस 1 तो हो जाएगा 154 प्लस 6.60। ठीक है, ये n निकल गया। अच्छा हमको एक बात बताइए तो कि नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये नंबर ऑफ टर्म्स पहला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। कैसा आएगा कि ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 2.1 है, 2.3 है, 5.1 है, 6.2 है। तो नंबर ऑफ टर्म जो है पॉइंट में कभी नहीं आएगा। याद रखना, नंबर ऑफ टर्म जो है डेसिमल में कभी नहीं आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n जो है ना, ये n जो है डेसिमल में कभी नहीं आएगा। ठीक है, n क्या होगा हमेशा आपको होल में आएगा। किस में आएगा? होल में आएगा। n डेसिमल में कभी नहीं आएगा। जब n यहाँ पे डेसिमल में आ गया, n किस में आ गया डेसिमल में आ गया, तो हम कह सकते हैं क्या, पता ही क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जब n डेसिमल में आ गया, n किस में आ गया डेसिमल में आ गया, तो हम कह देंगे कि जो ये है, कह देंगे क्या, ये -150 जो है इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि -150 जो है ना इस टर्म का AP नहीं है, क्योंकि यदि इस टर्म का AP -150 होता तो उसका n क्या आता, कहीं एग्जैक्ट होल नंबर क्या आता, होल नंबर आता, ना कि एक डेसिमल में आता। जब इसका वैल्यू यानी कि n का वैल्यू क्या आ गया, एक डेसिमल में आ गया, तो जब इसका वैल्यू डेसिमल में आ जाएगा ना तो नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल में कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है।
तो नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल कभी नहीं होता है, जिसका मतलब ये जो है 150 माइनस में है, ये इसका टर्म्स कभी नहीं हो सकता है। दूसरा क्या होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमको पूछ रहा था क्या, चेक वेदर, देखो चेक करें कि माइनस 150 जो है इसका कोई एक टर्म है, तो भाई चेक कर दिए, नो है। क्या है, नो है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।